अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और आप अभी नए हो, आपको नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो हैं कि जो ट्रेडिंग में 2-2 मिनट में 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं ट्रेडिंग से ही। तो जो नया ट्रेडर है ना, उसको भी लगता है कि मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकता हूं। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। अभी आप नए हो तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको अभी ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें जिसे अगर आप सीखोगे ना तो भाई आप भी ट्रेडिंग से ऐसे ही पैसा कमा सकते हो या आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अगर सही तरीके से आप इसको समझ गए ना तो भाई आप ट्रेडिंग करोगे तो आप सही तरीके से ट्रेडिंग भी कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता हूं। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। देखो भाई, आप नए हो ना तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जो आप बंदे का ट्रेडिंग देख रहे हैं ना, कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे ट्रेडिंग कर रहा है, उसने स्कैल्पिंग किया और स्कैल्पिंग करके 4 से 5 लाख रुपए एक छोटे ही से ट्रेड में बना लिया, तो आपको उसका ट्रेड देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसका ट्रेड मत देखो, लेकिन जो आप उसका पैनल देखते हो ना प्रॉफिट, उसको मत देखो, क्योंकि जो बंदे ने ट्रेडिंग किया ना उसने जो कैपिटल प्रॉफिट किया है उससे ज्यादा जो उसने मार्केट में पैसा लगाया है और उसने मार्केट को कितना समय दे दिया ये आपको कुछ नहीं पता। तो आप उसका पैनल मत देखो, आप खाली ये देखो कि उस बंदे ने जो ट्रेडिंग किया ना वो किस तरीके से ट्रेड लिया, कहाँ उसने मार्केट एनालिसिस किया और किस तरीके से ट्रेड लिया। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसका प्रॉफिट नहीं देखोगे और जितना होगा ना फिर आप सीखने पे फोकस करोगे। ये सबसे पहला है भाई, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका सामने वाले का प्रॉफिट देख के आपके अंदर एक लालच आ रहा है कि भाई मैं भी ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकता हूं जितना वो बंदा कमा रहा है। तो भाई आपको सबसे पहले ये नहीं करना है। अब दूसरा क्या है भाई, कि जैसे भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अभी आप बिगिनर हो, पूरे तरीके से आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, तो जो भी भाई आपको एक टिप दे रहा है ना, टिप के चक्कर में आपको बिल्कुल मत पड़ना है। जैसे कि जो यूट्यूब पे है ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कल मार्केट ओपन होगा, कल मार्केट गैप डाउन होगा, आज आपको कॉल बाय करना चाहिए, कल पुट बाय करना चाहिए, या बहुत से टेलीग्राम चैनल होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो बताएंगे ना कि कौन सी कॉल बाय करना चाहिए, कौन सी पुट बाय करना चाहिए। तो भाई अगर आप नए हो ना पूरी तरीके से, तो आपको टिप में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि देखो जो टिप देते हैं ना उनके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना, चाहे वो आपको कॉल करे चाहे मैसेज करे, आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको जितना है ना वो मार्केट खुद सिखाएगा, आपको मार्केट खुद देगा ना कि कौन सा ट्रेड लेना है, आपको कौन सा ट्रेड नहीं लेना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि भाई कोई आपको टिप दे रहा है, उस टिप में आप बाय कर रहे हो, उस टिप में आप सेल कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उस टिप में कभी कभी आपको प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी लॉस हो जाएगा ना, लेकिन उसकी टिप से आप मार्केट से कुछ सीख भी नहीं पाओगे और जो आपका लॉस होगा ना उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा लॉस क्यों हो गया। तो जैसे भाई मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप मोटरसाइकिल चलाते ना, जैसे कि आपने मोटरसाइकिल चलाया और मैं आपके पीछे बैठा हूं, तो मैं तो मोटरसाइकिल नहीं सीख सकता ना आपको देख के, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी ना, लेकिन आप मोटरसाइकिल सीख जाओगे ना भाई। ऐसे ही भाई टिप का चक्कर है, अगर आप टिप लोगे ना तो आपके अंदर कोई सीखने का नॉलेज नहीं आएगा, आपको लगेगा मुझे टिप मिल रही है, मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो भाई आपको एक दूसरी गलती भी नहीं करनी है कि आपको किसी की टिप पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। और आप बिगिनर हो ना तो आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आप क्या करो कि जैसे कि आप या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, आपको आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करो, लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो आप जितना हो सके ना उतना एक चार्ट कैंडल लगाओ, कैंडल का एनालिसिस होता है ना चार्ट का, उसको लगाओ और उसी पे आपको एक समझ में आएगा। आप खाली मार्केट को जितना वॉच करोगे ना, जितने समय तक आप वॉच करोगे मार्केट को, उतना आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कहाँ एक बाइक सिग्नल मिल रहा है, कौन सी कैंडल बनाए, क्या हैमर कैंडल काम कर रही है या डूजी काम कर रही है या पैटर्न काम कर रही है, सब कुछ आपको मार्केट में ही पता चलेगा, लाइव मार्केट में। खाली उसमें क्या होगा, मार्केट को आपको पूरा समय देना पड़ेगा कि मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट में एक कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा, तभी इसमें आप ट्रेड लोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना चार्ट एनालिस्ट के पीछे भागो। अगर आपका चार्ट एनालिस्ट सही रहेगा ना तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे, क्योंकि उसमें आपको क्या रहेगा कि आपको खुद का पैटर्न खुद पता रहेगा, क्योंकि कोई आपको पैटर्न में गाइड नहीं करेगा कि भाई ये पैटर्न बना आप बाय कर लो, ये पैटर्न बना आप सेल कर लो। अगर आपको खुद नॉलेज रहेगा ना कि कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ एसएल लगाना चाहिए, तो भाई आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग से पैसा
कमा सकते। और क्या ध्यान रखना है आपको कि आप बिगिनर हो ना, तो आप एकदम ज्यादा कैपिटल मत लाओ ट्रेडिंग में, क्योंकि देखो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है कि ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना 100 to 100% है। लॉस तो आपका हो ही सकता है। तो जितना हो सके ना कि आपके पास जैसे कि 1 लाख 2 लाख रुपए, तो कभी भी आप 1 से 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में मत लाओ ना ट्रेडिंग में। हाँ, अगर आप पुराने हो गए हो, आपको नॉलेज हो गया, तो आप भाई 1 करोड़ 10 लाख जितना आपके पास है वो सब ला के ट्रेडिंग से लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि मैं कहाँ से मार्केट से पैसा निकाल सकता हूँ, कहाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अभी आप बिगिनर हो ना पूरी तरीके से, तो आप क्या करो 10 से 15 हजार रुपए ही कैपिटल डालो ट्रेडिंग में। तो उसमें क्या रहेगा आपको कि आपको नॉलेज आएगा ना, आप सीखने पे फोकस करोगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी होगा ना, तो उसमें आप रखोगे। क्योंकि देखो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे ना, तो अगर आपको मार्केट 1 से 2 पॉइंट देगा ना, तो ही आपको कम से कम 20 से 50 हजार रुपए का लॉस हो जाएगा अगर आप बड़े पैसे से काम करोगे। तो अभी आप बिगिनर हो, तो आपको 10 से 15 हजार रुपए ही ट्रेडिंग में लाना चाहिए और इसी से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो भाई आपको इस चीज का भी ध्यान देना। और ऐसा कर सकते हो आप कि जैसे कि जो भी आपका ट्रेड बन रहा है ना, अगर वो ट्रेड आपने नहीं लिया ना, तो आपको लग रहा है कि मैंने नहीं लिया, तो आप उसको ही मार्केट एनालिसिस कर सकते ना कि अगर मैंने ट्रेड लिया होता, मेरा एसएल 20 पॉइंट का होता जैसे, तो मैं मार्केट से कितना प्रॉफिट बना सकता था, और मार्केट में मेरा ये लॉस होता तो 20 पॉइंट का लॉस होता। तो आपका ट्रेड बनने के बाद जैसे आप नहीं ले पा रहे ना, तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करके आप धीरे धीरे मार्केट से सीख सकते हो। जब मार्केट को आप पूरे तरीके से सीख जाओ ना, फिर आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग में धीरे धीरे कैपिटल को बड़ा कर सकते हो। तभी भाई आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और भाई जब आप ट्रेडिंग करो तो आप पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना, क्योंकि देखो जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो आपका होगा और जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। तो भाई जिम्मेदारी आपकी रहेगी ट्रेडिंग में।